एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा नर्सिंग फाउंडेशन में जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड है। जो कि ये पेपर है हमारा दिसंबर 2023 में ये आया हुआ है, जो कि सेकंड सेमेस्टर के लिए है। और ये हमारा नर्सिंग फाउंडेशन का पेपर है। पूरे के पूरे मार्क्स हैं हमारे पास 75 मार्क्स, और अलग-अलग जो डिवीज़न है उसके हिसाब से मैं बताऊँगा। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोज़ बनाया 2024 और 2022 पे, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये सारे पेपर्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम भी जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको प्रॉपर ये सारे के सारे पीडीएफ मतलब फ़ोटोज़ और पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। तो फर्स्टली अगर हम देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, मतलब कितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो इसमें नर्सिंग फाउंडेशन में हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 3 है और 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास लॉन्ग एसे क्वेश्चन है जो कि 30 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा शॉर्ट नोट क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का है, और ये 5 क्वेश्चंस हैं। और ये हमारा 15 मार्क का है, तो 2 क्वेश्चंस है, इसलिए 30 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि 4 क्वेश्चंस हैं, और ये दोनों चारों 2-2 मार्क्स के हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 12 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स ईच है। ठीक है, तो 12 एमसीक्यूज़ हैं इसमें। तो ये ऐसे आता था आपका 2023 में। ठीक है, मतलब ये जो 5th सेमेस्टर वाले हैं उन लोग का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें जो कि हमारा 15 मार्क्स का है, और ये 2023 का है। 2022 का भी आप पेपर देखोगे वो थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था। उसमें अलग-अलग मार्किंग होती थी, 2 प्लस 3 प्लस 8 ऐसे होता था कि आपको इतने मार्क्स का एक टर्म है, तो उसके हिसाब से टर्म वाइज़ ये क्वेश्चन हुआ करता था। तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ए और बी है, और दोनों के दोनों ये 15 मार्क्स का है। फर्स्टली देखें तो ए नंबर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ए, तो उसमें हमारा चैप्टर 1 से ये है हमारा हेल्थ और इलनेस है। और इसमें हमारा जो 15 मार्क्स का है, तो उसमें प्रॉपर तरीके से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं देखें तो मेनली डिफाइन हेल्थ एंड इलनेस है, और दूसरा जो क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ है, और तीसरा जो क्वेश्चन है रोल ऑफ नर्स इन प्रोमोटिंग हेल्थ है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे डिवाइड करेंगे कि अगर ये डेफिनेशन पूछा है तो ये हमारा 2 मार्क्स का हो जाएगा। ये इंट्रो पूछा है तो ये हमारा 5 मार्क्स का हो जाएगा। और ये हमारा अगर पूरा मतलब इसमें रोल पूछा है नर्स का, तो ये हमारा 8 मार्क्स का हो जाएगा। तो 2, 7 और 8 हमारा 15 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरीके से इसकी मार्किंग होती है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो हेल्थ और इलनेस का डेफिनेशन की बात करें तो इसमें आप इंट्रो और डेफिनेशन लिख सकते हो। और उसमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 1 में आप इंट्रो और डेफिनेशन लिख सकते हो, 1 से 2 पेज में भर सकते हो। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें जो कि आपका अलग-अलग जो फैक्टर होता है सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हो 2 या 3 पेज में। और जो फैक्टर है उसको आपको 4 या 5 पेज में उसको एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा होगा। तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बोला है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हो 2023 वाले एग्ज़ाम में आ चुका है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो भी डिफरेंट टाइप के रूट्स अलग-अलग हैं, तो उसके बारे में हम लोग बताना है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, और इसमें 10 जो राइट्स होते हैं जो कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं उसको बताना है। और ये हमारा तीसरा जो है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है, जो भी एडमिनिस्टर होता है ड्रग उसको आईवी मेडिकेशन से। ठीक है, तो इसको भी आप वैसे ही डिफ़ाइन कर सकते हो। ये 3 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का, और इसको 8 मार्क्स का कर सकते हो। तो ये आपका पूरा का पूरा 15 मार्क्स का हो गया। इसमें आपको प्रॉपर रूट्स के बारे में बताना है। ठीक है, इसमें आपको 10 रूल्स जो है, राइट टू ड्रग, राइट टू जो भी मेडिकेशन, राइट टू डॉक्यूमेंट, ये सब के बारे में बताना है। और इसमें आपको प्रॉपर तरीके से रोल बताना है, जो कि आईवी मेडिकेशन में जो नर्सेस का रोल होता है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो ये आपका ऐसे 15 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन्स हैं, और पूरा का पूरा 25 मार्क्स का है। तो आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करना है। इसमें 6 क्वेश्चन्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है हमें कम्युनिकेशन को। मैं बता रहा हूँ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का है। पायरेक्सिया के बारे में बताना है, और इसके जो भी मतलब जो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से जो भी अफेक्ट होता है
वो देखना है। सी की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की इसी में, तो नर्सिंग प्रोसेस के बताना है और इसमें जो अलग-अलग स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डी की बात करें तो ये हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बताना है, अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो, इस तरीके का कंडीशन वाला जो केस है वो एक आता है। अगर इसी में एक एक प्रोसीजर भी आता है, जैसे कि कोई भी प्रोसीजर पूछ लेगा, जैसे कैथेटराइजेशन हो गया या फिर कोई भी इसमें जैसे कि कैसे मैनेजमेंट करेंगे हम लोग अगर फॉरेन पार्टिकल आई के अंदर चला गया, तो इस तरीके का प्रोसीजर आता है कि कैसे आप साफ़ करोगे, क्या करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रोसीजर पे आता है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट एड हो गया और उसके बाद से ये ई नंबर है हमारे पास, मेंटेन करेंगे हम लोग जो भी पेशेंट का रिकॉर्ड है उसको पूछा है, ठीक है। ये भी 5 मार्क्स का में है, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क्स ईच है, 2-2 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस हैं। तो इसमें फर्स्टली हमें बताना है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, अलग-अलग जो बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, तो उसको बस आपको बताना है। इसमें ज़्यादा अंदर डीप नहीं जाना है, बस ये बता देना है कि कितने तरीके के अलग-अलग जो क्लासिफिकेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कितने हॉस्पिटल्स होते हैं और उसके जो अलग-अलग टाइप्स हैं उसको बताना है। 1 पेज में आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब 1 से 2 पेज, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद से हॉस्पाइस केयर जो हॉस्पिस नर्स जो होती हैं उसके बारे में बताना है। ये तो आप 1 ही पेज लिख सकते हो, ठीक है। नीडल स्टिक इंजरी, ये आपका 5 मार्क्स में आने का चांस है, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से तैयार रखना, ठीक है। नीडल स्टिक इंजरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आने के चांसेस है, ठीक है। सी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास है ओल्ड कार्ड पेन असिस्टेंट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि 2 मार्क्स में है। आप इसको मतलब कर सकते हो 1 पेज में, ठीक है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 12 मार्क्स का है। ये मैं प्रॉपर आपको एक-एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा बाद में, ठीक है। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप इस तरीके के इस बेसिस पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो इसमें एमसीक्यूज़ है, जो कि 12 एमसीक्यूज़ आ रहा है, ठीक है। आपको 12 के 12 एमसीक्यूज़ करने रहते हैं। इसमें जैसे कि अलग-अलग जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, जैसे जो सिंपली मतलब मेन नहीं होते हैं, धीरे-धीरे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसके बेसिस पे है। जैसे कि ये क्वेश्चंस है, कॉग्निटिव सिम्पटम्स के क्वेश्चंस है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्थडे का है, फिर ये बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन का है, रेशियो का है, सीपीआर का, ये अलग-अलग जो भी उसको देख सकते हो। मोज़ले का है, ये अलग-अलग एमसीक्यूज़ हैं, वो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मतलब प्रॉपर ये हमारा 2023 का पेपर था और 2022 का भी पेपर मैंने डिस्कस करा है और 2024 का भी डिस्कस करा है, तो हमारा 2022, 2023 और 2024 तीनों हो गया, तो आप तीनों चेकआउट कर सकते हो। ये सारे के इनमें से जो भी क्वेश्चंस हैं उन सारे का मैं मतलब एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊँगा, जिसमें अलग-अलग क्वेश्चंस के हिसाब से सारे वीडियोज़ रहेंगे। तो अगर आपको ये देखने हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, और जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे कोई भी नोटिफ़िकेशन आएगा तो पता चल जाएगा, और जो भी हमारा जो मतलब पीडीएफ है वो वहीं पे मिलेगा। थैंक यू और हैव अ गुड डे, गुड लक।